पिछले एपिसोड में कुशवाहा चैंपिंगन को चैलेंज करने के लिए आया था, जिसके लिए चैंपिंगन भी मान गया था। इसके बाद हम अगले वाले सीन में कुशवाहा के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ किसी आदमी के साथ में बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि तुमने उस बच्चे के फादर को मार दिया, लेकिन तुम्हें ऐसा करके उसकी मदर के साथ में शादी कर सकते हो। इसके बाद वो ऐसी बातें करते हुए उसके साथ में काफी गुस्सा होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि तुम उस लेडी के टेम्परमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथ वाली लेडी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहती है कि ये तो केवल मनी के लिए है और इसीलिए हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुशवाहा की ग्रैंडमा उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था, लेकिन अब तुम्हारी फैमिली वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि चैंपिंगन के फादर की मौत हो गई थी, लेकिन असल में अभी तक उनकी बॉडी को नहीं मिली है। लेकिन इसके बारे में चैंपिंगन की मदर और चैंपिंगन सोच के काफी उदास हो गए थे, लेकिन वे आखिरकार इसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकते थे। लेकिन वही हम उधर देखते हैं कि चैंपिंगन को अब किसी बात का कोई डर नहीं होता और इसीलिए वो अब कुशवाहा के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि कुशवाहा चैंपिंगन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन चैंपिंगन भी इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके सामने कमजोर पड़ रहा था, लेकिन इसके बाद भी चैंपिंगन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से कुशवाहा के साथ में फाइट करने के रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इनके बीच में बहुत ज्यादा शानदार फाइट होने लगती है। तभी इसी बीच चैंपिंगन कुशवाहा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुशवाहा इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसीलिए चैंपिंगन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। फिर भी वो अपने आप को यहाँ से गिरने से बचा लेता है, जबकि कुशवाहा उसे अभी भी यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं होता। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि एक लड़का अपने मास्टर के साथ में बात कर रहा था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि आप कुशवाहा को ऐसे ही जाने देंगे। तब इस पे उसका मास्टर पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि दोनों साइड में से कौन जीतेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लड़का इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद उसका मास्टर कहने लगता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। अब इस पर वो लड़का कहने लगता है कि कुशवाहा ज्यादा टैलेंटेड है, इसके अलावा वो तो मार्शल आर्ट के सेकंड लेवल में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद चैंपिंगन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। तब इस पर वो मास्टर कहने लगता है कि तुम तो केवल सिर्फ उस गोल्डन ड्रैगन के काफ को चैंपिंगन को बेचना चाहते हो। तब इस पर वो लड़का कहने लगता है कि मैं तो इस बात से खुश हूँ, क्या आप उस लड़के को पसंद नहीं करते। तब इस पर वो मास्टर हंसते हुए कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये चैंपिंगन के हेल्प के लिए था, और क्या तुम्हें पता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तब इस पर वो लड़का कहने लगता है कि चैंपिंगन के फादर ने चैंपिंगन के लाइफ ओशन को उसके फादर ने तोड़ दिया था, इसीलिए भले हम उससे कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर इसका हाथ जला देता है, जिसके बाद उसका मास्टर कहने लगता है क्या तुम्हें पता है अगर तुमने वो गोल्डन कार्फ चैंपिंगन को दे दिया होता तो चैंपिंगन 3 दिन से ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जी पाता। फिर वो कहने लगता है कि चैंपिंगन जितने टाइम तक इस टाउन में रहेगा तब तक उसके पास में कोई लक नहीं आएगी। और फिर वो कहने लगता है कि जो कोई भी इसे लेने की हिम्मत करेगा वो 7 से 8 बार जरूर मरेगा। तब इसकी बातों को सुनकर वो लड़का समझ जाता है कि मास्टर चैंपिंगन की हेल्प क्यों करना चाहते हैं। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि चैंपिंगन अभी तक सरवाइव कर रहा है, इसीलिए ये चीज भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद में हम अगले वाले सीन में चैंपिंगन के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसके फादर उसके लिए कैंडी लाए होते हैं और फिर वो उसे बताते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ और इसलिए तुम्हारी मदर तुम्हारा ख्याल रखेगी। जिसके बाद हम देखते हैं चैंपिंगन इसके लिए मान गया था और फिर वो अपने फादर से कहता है कि कैंडी बहुत ही अच्छी है। फिर चैंपिंगन अपने फादर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब आप वापस आए तो इसे फिर से लेके आए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका फादर भी इसके लिए मान गया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंपिंगन अपने मदर के लिए दवाई लेने आया था, लेकिन असल में उसके पास में उतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो आदमी से मेडिसिन देने के लिए रेडी नहीं होता। उसके बाद चैंपिंगन उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है, कहने लगता है कि मेरी मदर सच में बहुत ज्यादा ही बीमार है, इसलिए प्लीज आप मेडिसिन दे दो। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी से कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें यहाँ पे पीट दूंगा। ये अचानक से चैंपिंगन मेडिसिन लेने के लिए अंदर भागता है, जहाँ पर वो उस मास्टर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद चैंपिंगन अपने पास के सारे पैसे लेके इसके सामने आता है और कहता है कि प्लीज आप मेरी मदर को बचा लो। इसके बाद वो मास्टर कहने लगता है कि पैसा कमाना बिजनेसमैन के लिए नेचुरल बात है, लेकिन फिर भी हमें अपनी इंसानियत के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और फिर वो कहने लगता है कि भाई तुम्हारे पास में इतने पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके लिए इतना रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो मनी वाले बैग को अपने पास में लेते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन के लिए उधार दूंगा, इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए मेडिसिन को कलेक्ट करना होगा और इस तरह से तुम्हें मुझे इसके लिए चुकाना होगा। इसके बारे में सुनकर चैंपिंगन तुरंत ही इसके लिए मान गया था, फिर कहता है कि मैं इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मेडिसिन लेने के लिए माउंटेन पे आ गया था, जहाँ पर ये चीज इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि वो तो यहाँ से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन फिर वो चट्टान पे एक पत्थर को पकड़ के अपने आप को बचा लेता है। और फिर शाम को हम देखते हैं कि वो मेडिसिन लेके मास्टर के सामने आ गया था, जिसके बाद इसे देखने के लिए मास्टर तुरंत ही इसके पास में आता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि चैंपिंगन इसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम तो केवल ग्रास को लेके आए हो,
लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दे सकते हो? और इसीलिए वो इस पे गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम इस तरीके से मदर को ठीक करना चाहते हो? अब इस पर चैन फिंगर रोते हुए कहने लगता है कि मेरी मदर घर में अकेली है, इसीलिए मुझे डर था कि मेरी मदर को भूख लगी होगी, और इसीलिए मैं दोपहर में कुकिंग करने के बाद मेडिसिन लेने के लिए गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं चैन फिंगर इसके लिए माफी भी मांगता है। लेकिन वही हम देखते हैं चैन फिंगर की बॉडी पे बहुत सारे इंजरी के निशान थे, और इसीलिए मास्टर आखिरकार इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो इसे अंदर आने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक सिखाने के लिए रेडी हो गया था, और वो कहता है कि तुम इसकी वजह से माउंटेन में ऊपर जाने से थका हुआ महसूस नहीं करोगे। जिसके बाद चैंग पिंगन भी इसे सीखने के लिए रेडी हो गया था, और वही सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि चैंग पिंगन कुशवाहा का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, और इसलिए अब वो फिर से इसके सामने आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में फिर से बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, और इसलिए चैंग पिंगन भी फिर से अपने आप को किसी तरीके से इसके अटैक से बचाने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि कुशवाहा अभी भी इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, इसलिए चैंग पिंगन ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने टिक नहीं पाता, और वहीं कुशवाहा फिर से इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी चैंग पिंगन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और फिर वो कुशवाहा से वहां बचने के लिए भागने लगता है। लेकिन वही कुशवाहा इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता, और इसलिए वो फिर से इसके सामने इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद चैंग पिंगन फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी कुशवाहा के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए कुशवाहा फिर से इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है, और हम देखते हैं कि उसने फिर से इसे इंजर्ड कर दिया था। और फिर वो कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं तुमसे इतना जल्दी मिल जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ की स्टैचू कोलैप्स होने लगती है, इसीलिए वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कुशवाहा अभी भी चैंग पिंगन को कोई मौका नहीं देता, और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तब इसे देखकर चैंग पिंगन भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो कुशवाहा के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसीलिए कुशवाहा फिर से इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है, और इसीलिए अब निंग को भी चैंग पिंगन के बारे में चिंता होने लगती है। फिर कुशवाहा कहने लगता है कि मैं तो अभी इसके साथ में फाइट कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम भी मरना चाहती हो तो तुम्हें इसके थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन वही उधर चैंग पिंगन भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, लेकिन इसके बाद भी कुशवाहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो तुरंत ही चैंग पिंगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। तभी चैंग पिंगन फिर से इसके साथ में फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो कुशवाहा के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि कुशवाहा इसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है, मगर तभी हम देखते हैं कि निंग कुशवाहा के साथ में फाइट करने लगती है, और फिर वो चैंग पिंगन से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैंग पिंगन अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है, जहाँ पे वो इस समय माउंटेन्स अपने घर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसे अपने मदर के बारे में चिंता होती है, और इसीलिए वो किसी तरीके से अपने घर पे वापस आ गया था। यहाँ पे वो तुरंत ही मदर के लिए कुछ बनाने लगता है, और वहीं पे अभी उसकी कंडीशन इतनी सही नहीं होती है। और वहीं उधर हम देखते हैं कि उसकी मदर को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चैंग पिंगन इसके बारे में नहीं मानता, और वो उसे बनाने के बाद फिर मदर को पीने के लिए देता है। फिर वो कहने लगता है कि आज तो चाइनीज न्यू ईयर है, और फिर वो कहने लगता है कि कैसा होगा कि हम एक साथ में स्प्रिंग फेस्टिवल को कंप्लीट करें। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि गर्म होने की वजह से चैंग पिंगन की मदर इसे नहीं पी पाती, और इसीलिए वो इसे नीचे रख देती है। तभी चैंग पिंगन मदर से पूछने लगता है कि अभी आपकी तबीयत कैसी है? तब इससे उसकी मदर कहने लगती है कि मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरीके से सही नहीं हुई हूँ। मगर अभी हम देखते हैं कि चैंग पिंगन की मदर की कंडीशन अभी भी उतनी सही नहीं होती, और इसलिए चैंग पिंगन इसे मेडिसिन को पीने के लिए कहता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि चैंग पिंगन की मदर भी इन सारी चीजों की वजह से इमोशनल हो गई थी, और फिर वो उसे कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो इसे बाहर जाके स्नो को देखने के लिए कहती है, और फिर वो कहती है कि मैं अकेले में कुछ टाइम के लिए आराम करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग पिंगन इसकी बात को मानकर वहां से चला गया था, और फिर इसे देखकर उसकी मदर कहने लगती है कि इस दुनिया में इतना अच्छा बच्चा कैसे हो सकता है, और उसमें भी ये तो मेरा बेटा है। लेकिन वहीं उधर चैंग पिंगन अभी भी काफी थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो प्रे करता है कि मेरी फैमिली सही रहे। लेकिन वहीं उसकी मदर ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वहीं उधर बहुत सारे लड़के फायर वर्क के साथ में खेल रहे थे, और इसलिए चैंग पिंगन अपनी मदर को ये दिखाने के लिए आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी मदर कुछ भी नहीं बोल रही होती है, लेकिन इसीलिए चैंग पिंगन भी इस बात से काफी डर गया था। इसके बाद वो रोते हुए कहने लगता है कि माँ आप अपनी आंखों को तो खोलिए। लेकिन अब उसी भी समझ में आ गया था कि उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई है, इसलिए चैंग पिंगन इस बात से काफी उदास हो गया था। और फिर वो रोते हुए कहता है कि मॉम आप मुझे अकेला छोड़ के ना जाइए। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो बर्फ में ही लेट गया था, जिसमें उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो गई होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अपनी मदर की सोल फील होती है, जो इसके माथे को चूमते हुए वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग पिंगन इसके बारे में याद करके काफी उदास हो गया था, जबकि वहीं हम देखते हैं कि कुशवाहा ने निंग को भी इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर भी अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी इसी वक्त चैंग
चैंपिंगन ने आके इसके पैर को पकड़ के इसे रोक दिया था और फिर वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कुसवान को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो फिर से चैंपिंगन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो। लेकिन वही चैंपिंगन का सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो कुसवान के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचाने लगता है, इसलिए कुसवान इस पर इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में लगातार फाइट होने लगती है, यहाँ पर चैंपिंगन कुसवान के ऊपर भारी पड़ने लगता है, इसलिए वो अब चैंपिंगन के ऊपर कुछ भी नहीं कर पाता। भी इसी बीच चैंपिंगन अपने सिर से इसकी नाक के ऊपर अटैक कर देता है और कुसवान की नाक से खून बहने लगता है। इसकी वजह से कुसवान इस पर थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, लेकिन इसकी वजह से कुसवान इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन वही अब चैंपिंगन भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि इनके बीच में बराबरी टक्कर होने लगती है। लेकिन वही कुसवान इसके सामने हार मानने के रेडी नहीं होता, जहाँ हम देखते हैं कि वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, इसलिए दोनों फिर से इसमें एक दूसरे को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुसवान इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो फिर से चैंपिंगन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि चैंपिंगन इस बात का सामना करने के कुछ भी नहीं कर पाता और कुसवान चैंपिंगन को पंच बना के उसके चेहरे पे मारने लगता है और कुसवान उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो, क्योंकि तुमने तो अपने पेरेंट्स को भी मार दिया, इसलिए तुम मेरा अपोनेंट कैसे हो सकते हो। लेकिन तभी अचानक चैंपिंगन इसके ऊपर अटैक करके इसे दूर कर देता है, जिसके बाद कुसवान भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लेकिन इसके बाद भी चैंपिंगन इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस मास्टर के सिखाए गए टेक्निक को यूज करने के रेडी हो गया था। इसके बाद कुसवान चैंपिंगन के अटैक से खुद को बचा लेता है, फिर इसके बाद उसने कुसवान के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से अटैक कर दिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी मौका छोड़े कुसवान के बाद फिर से अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और फिर अपने मदर के बारे में याद करते हुए कहने लगता है कि मैं सर्वाइव जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने अटैक से कुसवान को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और फिर वो यहाँ से जाने के रेडी हो गया था। इसके बाद भी कुसवान फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंपिंग के अपने पास वाले खंजर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उस खंजर को उसके हाथों में घुसेड़ के इसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। इसके बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो उसी के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा और फिर यहीं पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। क्या आपको लगता है कि चैंपिंगन कुसवान को सच में मार देगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।